हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात करेंगे यूनिट 2.2 जो कि पेपर नंबर 10 का इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि एक कॉमन पेपर है, उसके हम यूनिट 2.2 पे बात कर रहे होंगे। 2.1 आपका करा दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 2.2 पे, जो कि हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। मतलब जो इंक्लूजन का प्रिंसिपल है, समावेशन के क्या सिद्धांत हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। बहुत ही अच्छे से हमें इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसके लाभ क्या हो सकते हैं, तो ये उसका इतिहास क्या है, सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। समावेशीय शिक्षा क्या होती है या समावेशन क्या होता है, सबसे पहले उसको समझेंगे। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी को एक साथ बैठाकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ सम्मिलित होकर, फिर चाहे वो किसी भी डिसेबल्ड पर्सन हो, मतलब CWSN वाला कोई बच्चा हो, या फिर कोई बच्चा जो कि स्पेशल नीड वाला है वो बच्चा हो, स्पेशल नीड वाले बच्चे हों, या फिर अगर हम बात करते हैं जो कि नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, तो सभी बच्चों को, जो भी नॉर्मल बच्चे हैं, सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठा करके एक ही पाठ्यक्रम के माध्यम से जब हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, वही शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। और सभी बच्चों को इंक्लूड करना वो कहलाता है समावेशन। लेकिन उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को इंक्लूड करना, वो होता है समावेशन। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों को समता के अधिकार की बात करता है। जो समावेशी शिक्षा है वो समता के अधिकार को लेकर के चलता है, जो कि हमारा PWD जो है वो भी कहता है। PWD एक्ट जो है वो, RPWD एक्ट, मतलब जो भी एक्ट है वो हर एक बच्चे के, मतलब कि हर एक बच्चे को अधिकार है, वो समता का जो अधिकार है उसके सिद्धांत पर बने हुए हैं। तो समावेशी शिक्षा जो है वो भी समता के सिद्धांत पर ही काम करती है कि हर एक बच्चा यूनिक है, सबको शिक्षा, एक साथ शिक्षा। यही इसका नारा है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और सबको एक ही साथ उनकी ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी सिद्धांत को लेकर समावेशी शिक्षा वो कार्य करती है। इसमें इस जो भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, मतलब जो भी कार्यक्रम या स्कूल का जो भी फंक्शन या स्कूल का जो भी शैक्षिक कार्यक्रम जो भी होगा उसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रख करके बच्चे को क्या है कि उसको वो उसमें इन्वॉल्व कराया जाएगा। अगर कहीं पे बच्चे को छूट देने की ज़रूरत है, अगर कहीं पे ऐसा है कि बच्चे को थोड़ा सा छूट दे करके हम बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, तो इस व्यवस्था में, इस समावेशन की व्यवस्था में ऐसी भी व्यवस्था होती है कि हम अधिक ज़रूरत वाले बच्चों को थोड़ा सा छूट दे करके, थोड़ा सा उनको रिलैक्स दे करके हम बच्चों को क्या करेंगे कि उसको सामान्य बच्चों के स्तर तक लाने का भी प्रावधान समावेशी शिक्षा में होता है, जिससे हर एक बच्चे को समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य विद्यालय में सहायता प्रदान की जा सके। यही इसकी कोशिश होती है समावेशी शिक्षा की। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन का। क्या सिद्धांत है, समावेशन के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में अब बात कर रहे होंगे। तो पहला सिद्धांत होता है सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाना। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही इसके बता दिया कि इसमें क्या होता है, सबको शिक्षा, एक साथ शिक्षा का नारा इसमें दिया जाता है। तो जो समावेशन होता है उसमें सभी बच्चों को एक ही साथ शिक्षा देने की व्यवस्था होती है। किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाता है। कोई सामान्य बच्चा हो या कोई दिव्यांग बच्चे हों,
सबको एक ही कक्षा में, मतलब एक ही कक्षा के अंदर समान रूप से शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम भी सेम होता है, बस बच्चे को जैसे नीड होती है, जैसे अगर बच्चा ब्रेल में सीख सकता है तो उसको ब्रेल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। अगर बच्चे को ज़रूरत है साइन लैंग्वेज की तो उसको साइन लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। अगर बच्चा नॉर्मल ही सीख सकता है, जैसे एक्टिविटी के थ्रू बच्चा सीख सकता है, तो उसको एक्टिविटी के थ्रू, मतलब शिक्षा सबको समान पाठ्यक्रम के माध्यम से ही दी जाएगी। बस उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो तरीकों में चेंज करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा में। अध्यापक द्वारा, जो भी अध्यापक पढ़ा रहा है उसकी द्वारा जो भी विधि अपनाई जाएगी वो ऐसी विधि होगी कि हर एक बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग बच्चे को चीज़ें समझ में आ जाए। बच्चा जैसे भी समझ सकता है उस हिसाब से बच्चे को समझाने का प्रयास अध्यापक करता है समावेशी शिक्षा में। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है, ऐसा शिक्षा का ऐसा तरीका होता है कि बच्चों के द्वारा फीडबैक भी मिल सके। जैसे टीचर ने कुछ भी बच्चों को पढ़ाया तो हर एक बच्चे से फीडबैक मिल सके कि हाँ बच्चे को वो चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं है। अगर किसी बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो किसी और मेथड के थ्रू बच्चे को समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि सभी बच्चों को एक साथ जो है वो शिक्षा प्रदान की जा सके, किसी बच्चे में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। अगला सिद्धांत है सभी बच्चों की योग्यताओं की पहचान। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान रखा जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं उन बच्चों की व्यक्तिगत रुचियों का भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चा किस प्रकार की शिक्षा को, मतलब किस प्रकार की मेथड से बच्चा सीख सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में ज़्यादा है। जिस क्षेत्र में बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, जैसे बच्चा खेल कूद में अच्छा है तो उसको खेल कूद में ले जाया जाएगा। अगर बच्चा क्या है कि अगर बच्चा संगीत में अच्छा है तो संगीत में, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है तो आर्ट एंड क्राफ्ट में, मतलब जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है उस क्षेत्र में बच्चे की योग्यताओं की पहचान करके बच्चे को शिक्षा प्रदान किया जाता है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है कि उनको उचित फीडबैक प्रदान किया जा सके कि बच्चा जिस भी वातावरण में कंफर्टेबल फील कर रहा है उस वातावरण में उस ऐसा ही इन्वायरमेंट उपलब्ध करा करके बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस क्षेत्र में बच्चा इंटरेस्टेड है, जिस क्षेत्र में बच्चे की योग्यता है उस क्षेत्र में बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है। उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है ताकि बच्चा अपने अंदर की योग्यता को निखार सके। अगला सिद्धांत है पूर्वाग्रह को रोकना। समावेशी शिक्षा के अंदर सभी समान है। समावेशी शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वाग्रह को रोका जा सके। समावेशी शिक्षा जो है वो पूर्वाग्रह जो लोगों के मन में विकलांगता को लेकर के या जो भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको लेकर के जो भी गलत धारणाएं हैं या जो भी अज्ञानता है उनको लेकर के अगर जागरूकता नहीं है तो समावेशी शिक्षा तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो जागरूकता कार्यक्रम है उसका भी आयोजन करती है। समावेशी शिक्षा सबको समान मानती है, मतलब हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की अंदर एबिलिटी है, हर एक बच्चा सीख सकता है। ऐसे ही सोच विचार को लेकर समावेशी शिक्षा चलता है। तो समावेशी शिक्षा लोगों के अंदर जो भी गलत धारणाएं हैं उनको दूर करने का भी प्रयास करता है। उसके लिए समय समय पर कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। तो इस कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो छोटे कार्यक्रम हो या फिर बड़े कार्यक्रम हो, उसके माध्यम से लोगों के अंदर जो भ्रम है उस पर चर्चा करके उनके अंदर के जो पूर्वाग्रह हैं उसको दूर करना किया जाता है। आगे समावेशी न्याय को सामाजिक न्याय को बढ़ावा। समावेशी शिक्षा जो है वो बच्चों को उनके तात्कालिक समाज के अंदर बाहर के मुद्दों पर और व्यापक विश्व के साथ संबंधों पर नए नए विचार खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो समावेशी शिक्षा है वो क्या करती है कि जो भी लोगों के अंदर, मतलब जो भी बच्चे हैं उनको उनके समाज के आसपास की जानकारी देना, या फिर अगर हम बात करते हैं उनके समाज के बाहर या फिर विश्व के जो भी संबंध हैं उसके बारे में नए नए तरीकों को खोजने, उनके संबंधों के बारे में जानने, इन सब का अवसर प्रदान करती है। और लोगों को जो है इन सबको, जो भी बच्चे होते हैं उनको ऐसे विचारों को एक्सप्लोर करने का भी अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे, अगला सिद्धांत है उपयुक्त सामग्री का चयन।
समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अधिगम के लिए एक ऐसी सामग्री का चयन किया जाता है जो वास्तविक छवियों को प्रतिबिंबित करे। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को उपयुक्त सामग्री के माध्यम से, मतलब बच्चा जिस भी सामग्री से सीख सकता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन है, वो ब्रेल से ही ज़्यादातर चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाएंगे, तो उनके लिए ऐसी ही सामग्रियों का चयन करना, वो उनके लिए जो भी उपयुक्त है उसके माध्यम से उनको सिखाना, जो वास्तविक छवियां हैं या उनके ही वातावरण से जोड़ करके चीज़ों को सिखाने का काम समावेशी शिक्षा में किया जाता है। बच्चों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का काम, बच्चों को उनके अधिगम के लिए ऐसे साधन उपयुक्त करवाए जाएं जो उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। जो भी मटेरियल्स, समावेशन में क्या होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि बच्चे को उपयुक्त सामग्री से सीखने का अवसर प्रदान हो सके, ऐसी सामग्रियों के माध्यम से जो कि उनके ही इन्वायरमेंट में उनको आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसी सामग्रियों के माध्यम से उनका शिक्षा प्रदान करने का काम समावेशी शिक्षा में किया जाता है। अनुकूलन और एकीकरण, जो कि हमारा अगला सिद्धांत है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है पढ़ाया जाने वाला जो तरीका हो वो लचीला होता है। समावेशी शिक्षा में बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है वो बहुत ही लचीले ढंग से पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपने ऊपर के सिद्धांतों में पढ़ा है कि उसमें क्या होता है, समावेशी शिक्षा में नीड के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा हम तभी दे पाएंगे जब हमारे सिस्टम में क्या होगा, लचीलापन होगा। तो समावेशी शिक्षा में लचीलापन होता है। समावेशी शिक्षा में पढ़ाने का जो तरीका है वो उसमें लचीलापन होता है कि बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हम, अगर मान लीजिए आप किसी बच्चों को सिखा रहे हैं, आप गा गा कर कविता पढ़ के बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, वो बच्चा बोर्ड पे आप लिख कर उस पर उंगली रख के फिर आप उसको एक एक वर्ड बता करके जब कविता समझा रहे हैं फिर उसको समझ में आ रहा है, तो अपने तरीके में क्या है, चेंज ला करके, अपने तरीके में लचीलापन ला करके बच्चों को समझाने का प्रयास समावेशन में किया जाता है। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ाया जाता है ताकि वास्तविक जीवन से जोड़ करके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके, और इसमें बच्चों को वास्तविक जीवन से ही जोड़ करके शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला है शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण। शिक्षक को ही शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति तथा शैक्षिक संस्थानों की आधारशिला माना जाता है। एक शिक्षक जो है वो एक बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि यह बात सत्य है कि विद्यालय, भवन, पाठ्यक्रम, पाठ सामग्री, सहायक क्रियाएं, आज सभी वस्तुएं व क्रियाओं का विशेष प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अतः समावेशी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को भी पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। जो समावेशी शिक्षा प्रणाली होती है, देखिए हर एक बच्चे को उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना एक शिक्षक के लिए भी चैलेंज होता है। अब क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, हर एक बच्चे के इंटरेस्ट को जानना, हर एक बच्चे के तरीक़ों को जानना कि कैसे वो सीख सकता है, तो इसके लिए शिक्षक को भी वेल मेंटेन होना पड़ेगा, शिक्षक को भी वो सारे मेथड आने चाहिए। तो इसके लिए समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होती है कि समावेशी शिक्षा में जो भी शिक्षक होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं, उनको वो तरीके सिखाने चाहिए ताकि वो बिल्कुल हर एक चीज़ को जान करके हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा दे सकें, क्योंकि शिक्षक ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चा सीख रहा है। तो शिक्षक को भी बहुत ही अच्छा प्रशिक्षित होना चाहिए कि वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को बच्चों को सिखा सके, जो भी उसके पास ज्ञान है वो बच्चे को बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो सिखा सके ताकि हर एक बच्चा उस चीज़ों को सीख सके। इसके लिए शिक्षक को भी इसमें प्रशिक्षित किया जाता है समावेशी शिक्षा में। आई होप आपको सारे सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको सेशन कैसा लगा है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएंगे ताकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपका सारा का सारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट करवा दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।